तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की कर्ता कर्म अधिकार की 103 और 104वीं गाथा चल रही है। गाथा का सामान्य अर्थ कल किया था और जिसमें ये कहा था कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण और पर्यायों में, द्रव्य और गुणों में संक्रमित नहीं हो सकता, मतलब उस रूप पलट नहीं सकता, तो फिर वो एक दूसरे के द्रव्य में कैसे कुछ कर सकता है। यानी ये परमानेंट नियम है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित हो माने उस रूप हो जाए। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उस रूप हो जाए तब वो उसमें कुछ कर सके। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उस रूप कभी होता नहीं है, ये महासिद्धांत है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता। सिद्धांत और बात तो एकदम स्पष्ट है, फिर भी अनादिकालीन जो हमारे परमेय कर्तृत्व का व्यामोह है, मैंने किया, ऐसा हमने जो बहुत इकट्ठा कर रखा है ना, हर एक आदमी को मैंने क्या क्या किया उसकी लिस्ट बनाता है, देखता है मुझे क्या क्या करना है, तो उसी धुन में अनादि से चला आ रहा है। तो उसकी वजह से इसका ये सिद्धांत पलटता नहीं है। बात तो यहाँ तक है कि एक दफे श्रद्धा में पलट जाने पर भी, श्रद्धा में ऐसा स्वीकार हो जाने पर भी इसकी क्रिया में, भाषा में कहीं कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। सम्यक दर्शन हो गया, चौथा गुणस्थान, 5वां, 6वां, जब तक उनका बाहर में बोलना चालना दिखाई देता है, हलना डुलना, तब तक उनके भाषा व्यवहार में वही बात देखने में आती है। तो सभी ज्ञानी और अज्ञानी बराबर ही दिखते हैं ना। आज हम सब मुमुक्षुओं के प्रति सामने वालों का यही तो तर्क है कि तुमने इतना तत्व का अभ्यास किया, इतना पढ़े, इतना पहुंच गए, लेकिन हम में और तुम में क्या फ़र्क है। जैसे ही धंधा पानी हम करते हैं, जैसे तुम करते हो, जैसे हम नौकरी करते हैं ऐसे तुम करते हो, ऐसे हम अपने घर की व्यवस्था संभालते हैं ऐसे ही तुम संभालते हो, ऐसी ही तुम्हारी भाषा है, ऐसे ही तुम्हारे भाव हैं, और जीवन में भी हमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता होगा। और ये जो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे अष्टमूल गुणों का धारण, 7 व्यसनों का त्याग, तो वास्तव में ये आचरण तो सरकार द्वारा मान्य है। जुए खेलने की परमिशन सरकार कहाँ देती है। 7 व्यसन जो है ना, तो आपको उसकी वजह से बाध्य होकर मानना पड़ता है, और समाज इसको स्वीकृत नहीं करता है। अब तुम विद्वान पंडित बन गए और तुम कदाचित अपनी कमजोरी के कारण रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाओ, तो अब जहाँ परिसर में प्रवचन करने जाओगे वहाँ तो कोई तुम्हें देने वाला है नहीं, है? शाम को दे दे तो बहुत समझना, नहीं तो कहेगा पंडित जी को एक आसन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, है? तुम चाहोगे हमें हरी सब्जी खाना है तो वहाँ बनेगी ही नहीं उन घरों में, तो तुम्हारे लिए स्पेशल बना के तो देंगे नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये आचरण तो आपके ऊपर सामाजिक और राज्य के हिसाब से बाध्य है, और यदि इसे आपने अपने मन से छोड़ दिया
मान लो अभी तो कभी मिलना तो है ही नहीं, फिर भी आपने मन से नहीं छोड़ा और मन से छोड़ दिया, तो अभी समाज में कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा कि आप बदल गए? क्योंकि आचरण तो वैसा ही रहा ना बाहर का, तुम्हारे मन से छोड़ा था तब भी और मन से नहीं छोड़ा तब भी। अंतर समझ में आया ना अजित जी? अब जैसे एक मर्यादा है कि कोई भी अपनी धर्मानुकूल विवाहिता धर्मपत्नी के अलावा दूसरे की माँ बहन के साथ असद व्यवहार नहीं कर सकता है ना। तो राज्य के कानून से भी आप नहीं कर सकते और समाज की मर्यादाओं से नहीं कर सकते। अब आपका मन कितना ही विकृत रहे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है समाज को, राज्य को? आपको तो पड़ेगा। और आपने वो बात मन से भी छोड़ दी तो आपके आचरण में वो कहाँ से दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा बोलिए? और नहीं दिखाई देगा तो सभी एक से ही है ना, सारा सभी धान्य 12 पसेरी तुल गया ना। अब आप कहते मेरे में तो इतना चेंज आ गया, इसमें नहीं आया, लेकिन वो चेंज दूसरों को दिखाई नहीं देता ना है? साहब ऐसा कुछ करना चाहिए जो दिखाई दे कि तेरे हाथ में है क्या? शास्त्र में तो जिस भूमिका में जितने आचरण का नियम मर्यादा है वो उतना ही होना चाहिए, वही नेचुरल है, वही सही है, वही धर्म है। और तूने दुनिया को दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, समझना मेरी बात, तो उससे ढोंग धतूरा ही बढ़ेगा, धर्म तो बढ़ेगा नहीं। फिर उसमें और 50 विकृतियां खड़ी होगी। जैसे बहुत सरल भाषा में इस बात को हम समझें कि अपने यहाँ शास्त्रों में कहा कि दिगंबर धर्म में 3 वेश हैं, देखा ना, लिंग पहाड़ में लिखा है, समय सार में भी है कि एक अपने मुनिराजों का नग्न दिगंबर भेष है। दिगंबरों में श्वेतांबरों की जो परंपरा होगी वो उसकी अलग बात है, अपन तो उदाहरण के लिए दिगंबरों में ले रहे हैं क्या। और एक है आरिका का, नारियों में वह श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वो है आरिका का। और तीसरा है उत्कृष्ट श्रावक, माने क्षुल्लक और रईलक, कि अकेली लंगोटी पहने कि लंगोटी के साथ में एक खंड वस्त्र। खंड वस्त्र माने ऐसा चदरा कि आप लेटो तो सिर ढके तो पैर ना ढकें और पैर ढके तो सिर नहीं ढकें, उससे लंबा नहीं ले सकते। माने वो चदरा आपको सर्दी से बचाने के लिए नहीं है क्या? अधो वस्त्र ऊर्ध्व वस्त्र वो चलते ना, तो वो आपका ऊर्ध्व वस्त्र उत्तरी है, जैसे अब नंगे अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसे कहने डाल दिया, समझिए ना, इसके लिए है। अब चौथा कोई वेश जैन धर्म में नक्की नहीं है, यानी क्षुल्लक और ऐलक के नीचे सभी प्रकार के वेश धारण कर सकते हैं, माने जो लोक में प्रचलित हैं। और लोक में जो सज्जनों के लिए प्रचलित हैं, सज्जन लोग तो वैसे ही धारण करेंगे ना। अब कोई बुजुर्ग 70-80 वर्ष का हो, सम्मा दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि जाने दो, लेकिन वो बच्चों जैसे कपड़े पहने, क्यों? तो उसे अच्छा लगेगा, समाज अच्छा मानेगा? उसे बुजुर्गों जैसे ही कपड़े पहनना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई धोती कुर्ता टोपी लगाना चाहिए, लेकिन आज के बुजुर्ग जैसे सब जने पहनते हैं, अपने बेटे बेटियों के उतारन के सूट पैंट पहने रहते हैं बेचारे हैं। वो बहुत संपन्न लोग होंगे तो खुद के ही बनवा लेते होंगे, लेकिन वो भी तो उसी टाइप के तो होंगे कि जिनके वे पैरों में वो जीन का आता है, 25 थेगरे लग रहे हैं, जेबें लग रही हैं और वो बत्तियाँ लटक रही हैं। ऐसा तो कोई बुजुर्ग नहीं पहन सकता ना, क्यों महावीर जी? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये तो आपकी उम्र के लिहाज की बात है। टोनामल जी ने लिखा सब लोग अंगरखा पहनते हैं, तुम भी अंगरखा पहनो, कौन सी बात है? अब इसमें से कुछ लोग दूसरों से अलग दिखने के लिए नग्न दिगंबर दशा तो धारण कर नहीं सकते, तो ऐसा कुछ भेष अपनाते हैं कि जो साधारण लोग नहीं पहनते हों, और उससे फिर अपने को महंत मानने लगते हैं।
क्या? जैसे कि अपने वो लगा लिया, तहमत लगा दिया, चदरा ओढ़ लिया, बस खत्म। और नहीं पहने सिले सिला, मैंने कुर्ता धोती नहीं पहनी। टोडरमल जी ने लिखा क्या? टोडरमल जी ने लिखा है कि नहीं ये तो इसमें तो ऐसा कुछ शास्त्र में तो ऐसा कहीं है नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? सिंपल वेश धारण करो, हम कब मना करते हैं? लेकिन सिंपल का मतलब ये तो नहीं है ना, यानी वो अपने को जगत से कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, और फिर उनकी भाषा भी ऐसी आएगी। ध्यान से सुनना आप, कभी कभी तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो नरक निगोद में जाओगे। तो तुम ही तुम की भाषा, माने ये तो सब बिल्कुल उससे पार ही हो गए हैं। यदि आप ये भाषा भी बोलेंगे हम लोगों को ये करना चाहिए, तो अभी उसका अर्थ यही है, श्रोता यही समझ रहा है कि उनसे कहा जा रहा है। लेकिन एक सभ्यता की भाषा है ना कि भैया यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नरक निगोद जाना पड़ेगा। बात तो एक ही है, लेकिन ये तो होना चाहिए। वो तुम में एक अहम नहीं दिखता है कि ये हाँ कि हम तो तुमसे कुछ बहुत अलग हो गए हैं, तो अपन कहेंगे हम ऐसा कुछ अलग अलग कर लें कि दुनिया को हमें दिखे कि हम बहुत विद्वान हैं, कि हम बहुत त्यागी हैं, कि हम तपस्वी हैं, हम इन लोगों से कुछ अलग हैं। तो टोडरमल जी तो कहते हैं कि वो तो मान कसाय के पोषण के लिए है, वो धर्म का बेस है ही नहीं। शास्त्रों में धर्म के 3 ही बेस बताए हैं, चौथा बेस है ही नहीं। एक बहुत वैसी बात है, अन्ना जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है, कि एक व्यक्ति थे, पहले वो धोती कुर्ता ही पहनते थे, कभी टोपी भी लगाते होंगे, मैंने नहीं देखा लगाएं, सादा खादी के सहज बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ता पहनते थे। और बाद में उनने वो कुर्ता पहनना बंद करके चदरा ओढ़ना शुरू किया। तो हम और बाबू भाई दोनों थे, हमने पहले आपस में बात करी कि क्या हो गया है। तो फिर वो शायद आस पास होंगे, तो उन्होंने सुना कुछ घुसुर भुसुर हो रही है। तो उन्होंने क्यों साहब क्या बात है, क्या बात है? तो हमने उनसे कहा कि हम आपसे एक बहुत विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब आप धोती कुर्ता पहनते थे तब में, और अब आप एक चदरा ओढ़ने लग गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंतर में एक आध गुण स्थान बढ़ गया है? क्या पूछा? बहुत बहुत बड़े आदमी थे, बहुत विनम्र शब्दों में पूछा। कहने नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर क्यों ये, फिर क्यों बदल, क्या मतलब है इसका? इसके बदलने से क्या कुछ धर्म ज़्यादा हो जाता हो? इसमें तो सिर्फ यही है कि बाहर के लोग आपको कुछ ज़्यादा समझने लगें। आपको लगता है कि इस बेस से आपको लोग उतना बड़ा नहीं मानते हैं जितना आप समाज से अपने को बड़ा मनवाना चाहते हो। अरे भाई तुम ज्ञान विद्वान हो तो ज्ञान से तो अपने को बड़ा मनवाओ ना, ड्रेस से क्यों अपने को बड़ा मनवाना चाहते हो? क्यों? विद्वान का तो ज्ञान से होना चाहिए, साधु का संयम से नाप होना चाहिए। क्यों ये बाहर के बेस से हम नाप करते हैं, इसका क्या मतलब है? जिनवाणी में कोई दूसरे बेस हैं ही नहीं। तो ऐसे जैसे मेरे कहने का मतलब शास्त्रों में जब चौथे गुणस्थान का स्वरूप जैसा ही लिखा है और पंचम का भी ऐसा ही हो गया ना। कैसा? क्योंकि वो भी ये भी परस्त्री का त्यागी है, वो भी परस्त्री का त्यागी है। फर्क कितना है देखो, 7 व्यसनों में भी परस्त्री सेवन का त्याग है, ध्यान से सुनना। और फिर अणुव्रतों में भी परस्त्री सेवन का त्याग है क्या नहीं है? अब दोनों में लिखा तो परस्त्री सेवन का ही त्याग है। अब बाहर से क्या अंतर दिखाई देगा? अब अंतर में अकेले उससे अकेले काया से त्याग है और इनका वाणी से और मन से भी। लेकिन वो मन से जो शुद्धि की वृद्धि हुई वो बेस में दिखाई नहीं देगी, उसे बाहर के आचरण में कैसे दिखाई देगी बोलिए? तो हम कैसे जगत को मालूम पड़ेगा कि ये कुछ महात्मा हो गया है? तो हम कहते हमें जगत को बताने की जरूरत क्या है?
कि हम कुछ आगे बढ़ गए हैं। ये धर्म तो आत्मा की चीज थी ना, धर्म तो दर्शन की चीज है, प्रदर्शन की चीज नहीं है। तो इससे जो वो प्रवृत्तियां बनी, बहुत से लोग अब कहते हैं कि भाई साहब तुम गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए, क्या तुम गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। तो मैंने पूछा आप कौन हैं, आप गृहस्थ नहीं हैं? तो चदरा ओढ़ लिया था ना, चदरा ओढ़ लिया था तो वे अपने को कुछ अलग समझने लग गए, गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ तो जो घर में रहता है, बाल बच्चे होते हैं, स्त्री होती है, उसे गृहस्थ मानते हैं। तब मैं पूछता हूँ धर्म दो ही प्रकार का है ना, कौन सा? एक मुनि धर्म, एक गृहस्थ धर्म। तो ये ब्रह्मचारी हैं जिनने शादी नहीं की, वे इन दोनों धर्मों में से कौन से धर्म में हैं? गृहस्थ धर्म में है ना, फिर वे गृहस्थ नहीं है, वे भी अपने को नहीं मानते गृहस्थ। तो फिर आप साधु हो कि साधु भी नहीं है, तो फिर आप अजैन होगे, क्योंकि अजैन जैनों में तो दो ही होते हैं कि गृहस्थ कि साधु हैं। बोलो वो दो ही धर्म है, तीसरा धर्म कोई है बताओ? है? तो वो कहते हैं कि हम त्यागी हैं। किसी ने नाम रखा त्यागी, किसी ने नाम रखा ब्रह्मचारी, किसी ने कुछ ना कुछ नाम रखते हैं अलग। काय के त्यागी हो? धर्म के त्यागी हो? तो अनादि से हम भी त्यागी हैं धर्म के, तो अनादि काल से सब जीव भी त्यागी है। धर्म के क्षेत्र में तो ये तीसरा कोई बेस है ही नहीं, त्यागी है। यानी स्थिति यहां तक बिगड़ी है कि वो लोग ये समझते ही नहीं हैं कि गृहस्थ धर्म में ना कुछ घर में बना के खाना चाहिए, बल्कि कमा के खाने की ड्यूटी है। समझिए ना, तो सारी गृहस्थ धर्म की मर्यादाएं शास्त्रों में लिखी हैं, उनमें ये लिखा ना धंधा करे तो कैसे करे, ये सब बातें क्यों बताई हैं? और हमारे बड़े बड़े ज्ञानी टोडरमल जी जैसे और भी बड़े बड़े ज्ञानी रहे ना ऐसे गृहस्थ धर्म में, तब अब वो खाने तो बनाना तो बहुत दूर, कमाना तो बहुत दूर, बना के भी नहीं खाना चाहते हैं। उनने तो घर में चूका चौला ही नहीं रखा है। वो तो समाज की ड्यूटी है कि उनको खिलाए। समाज इनको खिलाती है, बहुत अच्छा करती है। इसके लिए समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिसने अपना जीवन पूरा धर्म ध्यान के लिए समर्पित कर दिया है, समाज यदि उन्हें इतना निश्चिंत रखती है तो ये समाज की गुण ग्राहकता है और वो बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन सवाल उसका है कि जब समाज महीना में एक आध दिन उनकी व्यवस्था नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता है, लेकिन अब जो लोग करते हैं उनके घर कोई ज़बरदस्ती काम आ गया, सूतक आ गया, पातक हो गया, यात्रा पे चले गए, अब दूसरे लोगों को ध्यान ही नहीं रहा, अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं और एक दिन उन्हें नहीं मिल पाए तो समाज में तूफान खड़ा हो जाता है। समाज आपको एक दिन भी खाना नहीं बना दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रोजाना खाना बनाने की तैयारी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक दिन नहीं आना चाहिए हैं जिस दिन आपका एक स्वरूप प्रकट हो जाता है। मेरे कहने का अर्थ है शास्त्र में जो हमारे चौथे गुणस्थान अथवा जो धर्मात्मा साधारण ग्रस्त हैं उनके जो स्वरूप का वर्णन है, उस वर्णन के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, सम्मा दर्शन और अनुवृत्ति होने पर भी, तो भी बाहर से कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो प्रदर्शन है। इस बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जगत को भी कैसे लगेगा अगर तुम विशेष धर्मात्मा हो? तो तुम्हें जगत को लगा के क्या करना है? तुम्हें जगत से कुछ चाहिए ना, है? लेकिन अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है
अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका निर्णय कैसे होगा? बहुत नहीं, क्योंकि वो तो जानता है ना इसका कारण क्या है। बहुत मार्मिक बात समझना कि हमारे वाणी में और मन में इतना जहर भरा है कि यदि वो हमारी वाणी में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और क्रिया में आ जाए तो प्रलय हो जाए, है ना। किसको मारने की सोचते हैं, किसका भला बुरा करने की सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। इसलिए प्रकृति की ये व्यवस्था है कि आपको राज्य के भय से और समाज के भय से वो मन के पाप को वाणी में लाने की इजाज़त नहीं है। वाणी में लाओगे तो समाज अपने बीच में बैठने नहीं देगा, और काया में लाओगे तो गवर्नमेंट जेल में डाल देगी। इसलिए वो मन का पाप हमारी वाणी और काया में नहीं आ पाता है। अब वो उतना पाप है कि जितना वाणी और काया में आने से होता है उससे अनंत गुणा है। अनंतानबंदी कसाय बोलते हैं ना उसे। अनंतानबंदी कसाय का मतलब ही है अनंत गुणा। तो जब तक वो अनंत गुणा पाप हमारे मन से निकलेगा तब तक बाहर से तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो फर्क था ही नहीं, समाज के डर के मारे और गवर्नमेंट के डर के मारे। समझ में आई कि नहीं? तो अनंत पाप हमारे अंदर से निकल जाएगा और दुनिया को बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखना नहीं चाहिए। और तुम दिखाने की कोशिश करते हो तो समझ लो वो पाप अभी तुम्हारे मन से निकला नहीं है। तुम तो पाप नहीं है इसका यश कमाना चाहते हो। तो हमारे आपके दो व्यक्तियों के जीवन में इतना फर्क हो सकता है। इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाता हूँ कि एक घर में 4 भाई रोजाना एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं। मारवाड़ियों में ऐसा रिवाज बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ तो नहीं है। ये भाई भाई आपस में थाली में बैठ के एक साथ खाना नहीं खाएं तो समझते हैं कोई झगड़ा हो गया है क्या। अब पोजीशन क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं 17-18 वर्ष का था तब मैंने इसे बहुत भोगा है। क्या अब वो चारों भाई एक घर में रसोई में एक खाना बनता है, एक बहुत बढ़िया प्रकार की चटनी बनती है रोज, वो चारों से खाते हैं, कोई त्यागी नहीं है उसका। लेकिन चारों को पाप बराबर लगता है कि कम ज़्यादा है? आप कहेंगे वही चटनी खाई, चारों ने खाई तो पाप बराबर लगना चाहिए, लगता ही होगा, उसमें क्या है इसमें कहने की बात। लेकिन चारों में बहुत फर्क है। ये मालूम कब पड़ता है कि एक दिन वो चटनी नहीं बन पाई किसी वजह से, तो एक भाई को तो पता ही नहीं चला कि आज कुछ थाली में कुछ कमी है, अब वो चुपचाप खाने लग गया। दूसरा भाई बोला क्या बात है, आज मजा नहीं आ रहा है, कुछ कमी लगती है, और वो भी खा गया फिर। तीसरा भाई बोला कि चटनी नहीं है, और चिल्ला के बोला कि तुमको शर्म नहीं आती है, हम दिन भर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं, तुम लोग ढंग से खाना भी नहीं बना सकती हो, तुम चटनी की व्यवस्था नहीं कर सकती थी। यदि कल से चटनी नहीं बनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? कोई कुछ बोल तो नहीं सकता था। मेरे जैसा कोई होता तो कहता अभी भी तुमसे बुरा और कौन है, हैं? कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो बुरा तो तुम अभी भी हो, कल क्या पता चलेगा, आज ही पता चल जाए, बल गया। और चौथा भाई बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, थाली हटा दी, पहले जाओ बाजार लाओ चटनी का सामान लाओ, बनाओ, और तब चटनी आएंगे। तो अलग हट गया। तो सब बाकी सब खाने लगे, नहीं मैं भूखा बैठा रहूं, तुम सब खाओ, जब तक चटनी आगे नहीं बनेगी कोई नहीं खाएगा। क्यों? अब वो चटनी खाने का पाप चारों खाते थे, पापों को अलग अलग लगता था, उसका कोई कारण था कि नहीं था। एक की उस चटनी में बिल्कुल गृद्धता नहीं थी, उसे पता ही नहीं था।
दूसरे के थी, उसे मालूम पड़ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तीसरा कहता कि नहीं कल से नहीं चलेगा, आज तो चला लूँगा। और चौथा कहता आज भी नहीं चलेगा और तब तक कोई नहीं खाएगा। तो ये जो कसाय में अंदर का इतना अंतर है, वो यदि चटनी बन जाती और सब खाते रहते महीनों तक, वर्षों तक, तो कोई को पता नहीं चलता कि इन पांचारों की कसाय में कितना फर्क है। शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण बने पड़े हैं। बताऊं कोई शास्त्र का एक आध उदाहरण? देखो, रामायण की लड़ाई हुई श्रीलंका में, तो राम और लक्ष्मण दोनों एक से एक साथ लड़े थे ना, रावण के विरुद्ध एक साथ ही थे ना। लेकिन एक तो अपने यहाँ मोक्ष चले गए और दूसरे कहाँ गए तो आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं। समझ गए ना आप? तो ये अंतर क्यों आया, ये अंतर कहाँ से आया? दोनों एक साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे, लड़ते थे, मरते थे, जो कुछ भी हुआ सुख दुख भोगा शुरू से अंत तक। इन दोनों में इतना अंतर क्यों आया? यदि आप जैन रामायण माने पद्म पुराण थोड़ी बारीक दृष्टि से पढ़ें तो ये अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। रावण का प्रस्ताव आया कि कल से अष्टांगिका लग रही है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 8 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित कर दिया जाए। अष्टांगिका के दिनों में हिंसा हो ये अच्छी बात नहीं है, और सब लोग अपनी धर्म आराधना करें, आप भी और हमारे लोग भी। तो रामचंद्र जी ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, 8 दिन के लिए युद्ध विराम हो गया। अब यहाँ रावण ने क्या किया कि शांतिनाथ भगवान का मंदिर था, उसमें उन्होंने 8 दिन का एकदम ध्यान करने में बैठ गए वो। लेकिन ध्यान क्या था? वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना चाहते थे। बहुरूपिणी विद्या का मतलब ये होता है कि उनको एक मस्तक कोई काटे तो 2 हो जाएं, 2 काटे तो 4 हो जाएं। माने वो एक ही आदमी बहुत रूप धारण कर ले, उसके लिए वो ध्यान कर रहे थे। हालांकि वो तो गलत ही था, लेकिन वो कर रहे थे और अब वहाँ तय हो गया था कि 8 दिन तक कोई किसी को विघ्न नहीं करेगा। उसने उसका ये फायदा उठाया। तो ये बात जब राम के पक्ष में पता चली तो ये सब लोग, सुग्रीव, हनुमान, ये सब लोग उनके पास गए, नल नील राम के पास, कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, यदि रावण को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई तो फिर आप कभी जिंदगी में उसे जीत नहीं सकते। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि उसका ध्यान भग्न हो जाए और उसे वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध ना हो पाए, विघ्न करना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कैसी बात करते हो, अपन तो युद्ध विराम घोषित कर चुके ना कि 8 दिन कोई किसी से छेड़खानी नहीं करेगा, अपना अपना धर्म ध्यान में रहेंगे। अब वो अपने चैत्यालय में बैठ के शांति से ध्यान कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसे क्या फर्क है, आप भी करो, आप 2-4 विद्याएं सिद्ध कर लो। लेकिन मैं इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं जो युद्ध का नियम है। मैं नहीं, बहुत समझाया कि देखो साहब, फिर आपको सीता नहीं मिलेगी, जिंदगी भर रोते ही रहोगे कि जो होगा सो होगा, लेकिन जो बात तय हो गई मैं उसमें किसी कीमत पर कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, और अष्टांगिका में ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा। अब सब बहुत घबराए, क्या करें? तो सब राम लक्ष्मण के पास गए। तो समझना, लिखा सब पद्म पुराण में पढ़ना। और लक्ष्मण से सारी कहानी सुनाई और ये कहा हम रामचंद्र जी के पास गए थे तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, हमने बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा तुम गए ही क्यों वहाँ, तुम्हें इतनी अकल नहीं है किस बात के लिए कहाँ जाना चाहिए?
तुम्हें मेरे पास आना था। खैर कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को ठिकाने आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। क्यों? करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और फिर उन्होंने, लक्ष्मण ने जा कर के उस शांतिनाथ चैत्यालय में इतना उपद्रव किया उनको विद्या से डिगाने के लिए, लेकिन वो तो बहुत पक्का आदमी था, वो नहीं डिगा। तो अंत में मालूम इनने क्या किया? पद्म पुराण में लिखा है कि उनने एक नकली मायामयी मंदोदरी बनाई। मंदोदरी जानते हो, रावण की पटरानी, और उसके बाल पकड़ के ऐसा घुमाया, समझ गया ना? और चिल्ला चिल्ला के कहा कि हे रावण, तेरी मंदोदरी को हम तेरी आंखों के सामने उठाकर ले जा रहे हैं, यदि तेरी भुजाओं में ताकत है तो छीन ले। क्या हद हो गई ना? तो भी रावण नहीं डिगा और उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। अब इस उदाहरण से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? ये कहना चाहता हूं कि घटना तो एक ही घटी ना, और खतरा तो ज्यादा रामचंद्र जी को था ना, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें नहीं मिलती। अरे लक्ष्मण की तो वो भाभी थी, उनकी तो पत्नी थी, लेकिन वे अन्याय करने को राजी नहीं थे, क्योंकि सम्यक दृष्टि की जीवन में अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग होता है। और लक्ष्मण हर कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ। आप समझ लो कि ये जो अंतर था दोनों में, वो उनको वहां ले गया और वो उनको वहां ले गया। जीवन भर में एक घटना सुनाई है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी पद्म पुराण में से निकाल के मैं आपको बता सकता हूं कि हर कदम पर, ये तो तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि हर समय पे उत्तेजना, हर समय में उत्तेजना। उनके यहाँ पर सीता का स्वयंवर हुआ और शिव जी का धनुष टूट गया, परशुराम जी नाराज हो गए और चिल्लाते चिल्लाते आ गए। क्यों? तो बहुत उन्होंने अनाप शनाप बका। क्या कि तुम्हें मालूम नहीं है, मैं वो परशुराम हूँ जिसने 18 बार सारी पृथ्वी को छत्री से विहीन कर दिया, छत्रियों से रहित कर दिया। वीर विहीन मही में कीनी, मैंने इस पृथ्वी को वीरों से रहित कर दिया। वो ब्राह्मण थे, ये सब लोग छत्री थे। ये छत्रियों ने कोई गड़बड़ कर दी होगी उनके विरुद्ध, तो उन्होंने एक छत्री को जिंदा नहीं छोड़ा। और तुमने मेरे शिव जी का धनुष तोड़ दिया। रामचंद्र जी तो शांत रहे, प्रेम से समझाते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। और लक्ष्मण, यही कुम्मण बतिया कोई नाही, जो तर्जनी देखे कुमलाई। तुम क्या समझते हो हमें? हम कोई कुम्मण बतिया नहीं है जो तर्जनी देख करके कुमला जाएंगे। कुम्मण बतिया क्या होती है जानते हैं? ये रामायण की चौपाई है जो मैंने बोली है तुलसीदास जी की। तुम जानते हैं बबलू? कुम्मण बतिया माने ये है ना कद्दू की बेल, कद्दू है, कद्दू की बेल। उस बेल को अपन उंगली से ऐसा बताओ तो देखो ये कितना अच्छा कद्दू लगा है, देखो 10 कद्दू लगे, एक वो एक वो एक वो, तो वो कुमला जाती है। इसलिए वे किसान लोग जब उसके बारे में कोई बात करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा 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 करते, ऐसे इशारे से बताते हैं। उंगली नहीं दे, तर्जनी माने ये उंगली, तर्जनी माने धमकी देने के काम आती है। वो बेल इस तर्जनी उंगली को देख के इतनी घबरा जाती है कि कुमला जाती है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि तुमको तुमने हमें कुम्मण बतिया समझाया कि तुम ऐसी उंगली दिखाओगे और हम कुमला जाएंगे। आ जाओ मैदान में, हम देख लेते हैं तुम्हें। राम जी तो समझाते रहे बेचारे कि हम भी शिव जी के भगत हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो तो कुछ सड़ाया था, टूट टाट गया होगा। क्या? और वो यानी हर जगह उत्तेजना, हर जगह उत्तेजना, हर जगह ईंट का जवाब पत्थर से देने की। और वो भैया शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो,
देखो शांति में फायदा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो ये जो जीवन का अंतर है, ये हर कदम कदम पर आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा। ऊपर से तो जो काम राम ने किया वही लक्ष्मण ने किया, और जो लक्ष्मण ने किया वो राम के कहने से किया, अपने आप तो किया ही नहीं। शूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? राम ने क्या लक्ष्मण ने? ये नाक माक काटने का काम राम जी से नहीं होता है। वो जो विद्या सिद्ध हुई थी ना, सब बहुत बहुत कहानी है, आप समझ गए तो मोटा मोटा। अब इसमें से तुम पढ़ोगे तो सब निकाल सकते हो। हम तो तरकीब बताते हैं कि कैसे निकालना अर्थ। उनके जीवन में कसाय भाव की प्रचुरता शुरू से अंत तक देखी जाएगी, है ना। जब वो भरत जी गए थे ना कि तुम जंगल में चले गए राम और लक्ष्मण से, हम वापस लेके आएंगे, और माँ से बहुत लड़ लड़ के, तो वो तो गए थे काय के लिए कि हम राम और लक्ष्मण को वापस ले आएंगे, 12 वर्ष का वनवास नहीं रहने देंगे, और उन्हीं को राजा बनाएंगे, और हम राजा नहीं बनेंगे, इसलिए गए थे। और जब देखा लक्ष्मण ने और राम ने कि भरत बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं, ठाट बाट के साथ, तो वही क्या हुआ, भरत क्यों गया, भरत क्यों आ रहा? लक्ष्मण ने, भाई साहब आप समझते नहीं हो, ये अपन को मारने आ रहा है, क्योंकि हम 12 वर्ष बाद पहुंच जाएंगे तो इसका राज छीन लेंगे, इसलिए पूरा इंतजाम कर देना चाहता है पक्का। अब सेना इसके हाथ में आ गई है ना, तो जड़ मूल से उखाड़ दो, एक घबराओ मत, मैं अकेले ही निपटा दूंगा इन सबको। और तैयार एकदम, बेटा ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। वो अपन को समझाने मनाने आ रहा होगा कि वापस लौट चलो। नहीं नहीं, आप नहीं समझते हो, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और पढ़ो तुलसीदास जी को, वहाँ मैंने जितना पद्म पुराण पढ़ा है उससे ज़्यादा तुलसीदास को पढ़ा है, क्योंकि वो मेरे कोर्स में था। पद्म पुराण थोड़ी कोर्स में था, वो तो तुम्हारे कोर्स में है। क्यों? और फिर देखो कितनी उत्तेजना है, धमाधम से कितनी लड़ने को तैयार। एक दृश्य वहाँ खड़ा हो गया कि तुम क्या समझते हो, हमारे पास सेना नहीं है, तुम्हारे पास सेना है। अरे हम अकेले ही बहुत हैं तुम्हारे से निपटने के लिए। तो आप समझेंगे ना, हर कदम कदम पर उनके चरित्र में एक कसाई की उत्तेजना, अविश्वास की गंध, और राम के चरित्र में एक सौम्यता पाएगी। इसकी वजह से राम मोक्ष गए। भाई साहब, एक दिन से कुछ नहीं होता, हमारा सारा जीवन पवित्र होना चाहिए। पंडित जी हमारा मरण सुधार देना। बेटा, जिनका जीवन सुधरता है उनका मरण सुधरता है, जिनका जीवन गंदा होगा उनका मरण नहीं सुधर सकता। मरते समय उनके वैसे ही भाव रहेंगे। और तुमसे किसने कह दिया कि हम मरण सुधारने वाले पंडित हैं? हम तो जीवन सुधारने वाले पंडित हैं, मरण सुधारने वाले पंडित नहीं हैं। तुम्हें जीवन सुधारना हो तो हमारी बात सुनो। और जब मरते वक्त, जब तुम्हें कानों से कुछ सुनाई देगा नहीं, आंखों से कुछ दिखाई देगा नहीं, तब पंडित जी जाएंगे और उन्हें क्या समझाएंगे, और वे क्या समझेंगे? हमारे पास तो वो बात है कि तुम कमर कस के बैठो समझने के लिए, और हम कमर कस के बैठे समझाने के लिए। समझाएं तब मुश्किल से समझ में आए। अब ये अधमरे, न कानों से सुनाई दे रहा, न आंखों से दिखाई दे रहा है, भयंकर पीड़ा में तड़प रहे मरने की, वहां जाके हम समझाएं, वो समझना तो बहुत दूर, हमारी बात सुनेगा भी नहीं है? तो इसलिए कहते हैं कि ये अपने कर्तृत्व का अभिमान इतना जोर का है, इतना जोर है उसमें, कि ये सिद्धांत की बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण नहीं करता। संक्रमण करना माने उस रूप होना। ये कर्मों में संक्रमण होता है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये नाम तो सुने ही होंगे आपने सब। स्थिति का घटना बढ़ना, वो है उत्कर्षण अपकर्षण। वो अकेला स्थिति में ही होगा, और एक कर्म का दूसरे कर्म रूप में बदल जाना, पुण्य का पाप में, पाप का पुण्य में, अथवा जो जो जहाँ होता है उसका नाम है संक्रमण। तो एक का दूसरे रूप बदल जाना उसे संक्रमण कहते हैं। तो जब एक द्रव्य
दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता, ख्याल में है ना, तो वो उसमें फिर क्या कर सकता है। लोक में भी ये नियम है कि जब कोई कहता है कि मेरे कमरे में से मेरी घड़ी गायब हो गई, तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि कौन कौन आया था। मैंने आया था ऑफिस से तो मैंने उतार के रखी थी, अब सुबह देखी तो नहीं मिल रही, तो शाम से लेके सुबह तक कौन कौन आया इस कमरे में, उसकी जांच होती है। और जिस आदमी पे आरोप लगाया जाता है वो ये सिद्ध करता है कि मैं कमरे में आया ही नहीं। सवाल कमरे के आने का तो है ही नहीं, कमरा तो घड़ी उठाने का है, क्योंकि वो जानता है कि कमरे में आया नहीं। यदि ये सिद्ध हो जाए तो घड़ी नहीं उठाई ये तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए वो यही बात कहता। मैं तो उस समय वहाँ चला गया था, हम तो 2 जने सिनेमा गए थे साथ में, हम रात को सिनेमा से आए, फिर हम बाजार में चले गए थे, 1 बजे आके सोए हैं। वो अपने ऐसे प्रमाण इकट्ठे रखता है कि जिसमें इस कमरे की तो बहुत दूर, हम स्मारक में ही नहीं थे, और उसका बस चले तो वो कि हम तो अजमेर गए थे अजमेर का टिकट खरीद के ला के रखे एक बस का जितना दूर अपने को सिद्ध कर दे उतना ही बरी हो सकता है ना, क्यों। तो ये आचार्य भी यही रास्ता अपना रहे, कह रहे कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में गया ही नहीं तो वहां उसने वो कुछ किया, ये कैसे संभव है। शास्त्र की परिभाषा में जब दोनों द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है और कोई प्रवेश ही नहीं करता है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या कर सकता है। देखो अपन टीका पढ़ते हैं। अपने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में या गुण में अनादि से जो वस्तु निज रस से बरतती है, प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य और गुण में ही अनादि से रहती है, अनंत काल तक रहती है, वो उसके बाहर निकलती नहीं। अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा तोड़ने में अशक्य होने से ये वस्तु की अचलित मर्यादा है। अचलित माने जिसको चलायमान नहीं किया जा सकता। क्या मर्यादा है शांति जी? कि एक वस्तु कभी भी अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर नहीं निकलती, ये अचलित मर्यादा है। उसे तोड़ने में दुनिया में आज तक कोई शक नहीं हुआ। वह वस्तु उसी में बरतती है, द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, ये मर्यादा है। और ये किसी कर्म मरम के उदय से नहीं है, ये तो अनादिकाल से है। कोई जैसे कहता है भैया हम अभव्य क्यों, तुम भव्य क्यों, अब हम इसमें क्या करें, तुम अनादि से अभव्य हो, मान लो हम भव्य तो हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कर्म के उदय से अभव्य होता तो हम कहते कर्मों का नाश कर दे तो भव्य हो जाएंगे। एक जीव है, एक अजीब है। कहता वो अजीब क्यों है, उसने क्या पाप किया था? कि वो पाप करने से कोई अजीब थोड़ी होता है। अजीब अपने स्वभाव से अजीब है और जीव अपने स्वभाव से जीव है। इस प्रकार द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को परिणमित कैसे करा सकती है? कितना क्लियर लिखा। जब वो उसके अंदर प्रवेश ही नहीं करती है तो उसको बदल कैसे सकती है? इसलिए यह सुनिश्चित है कि परभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरे द्रव्य के भाव को कोई दूसरा द्रव्य किसी कीमत पर नहीं कर सकता, ये एक नियम मर्यादा है। अब वे उदाहरण देके इस बात को समझाते हैं। ये बात तो सिद्धांत कही, तो एक पैरे में सिद्धांत है ना। अब दूसरे पैरे में उदाहरण है और तीसरे पैरे में जो समझाना है उस बात पर घटित किया। 3 पैरे हैं। जिस प्रकार मिट्टी मय घट रूपी कर्म मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुण में निजरस से ही बरतता है, उसमें कुम्हार अपने द्रव्य को या अपने गुणों को डालता या मिलाता नहीं है,
क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर गुणांतर रूप से संगमन होने की वस्तुस्थिति से ही निषेध गया। अब ये बस यहाँ हमारे दिल में नहीं है, हमारी दस्ती है। वो क्या कह रहे हैं कि मिट्टी द्रव्य है और उसमें जो भी गीलापन जो भी उसका स्वरूप है वो उसके गुण हैं। तो मिट्टी अपनी मिट्टी में से कभी बाहर नहीं निकली और कोई दूसरा तेज मिट्टी में गया नहीं। अब कुमार नाम का जो पदार्थ है अलग है, अब वो घड़ा को कैसे बना सकता है? अब वो सिद्धांत होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाता नहीं, तो जिसमें जो जाता नहीं उसका कुछ कर नहीं सकता। अब हमको कहते हैं कि कुमार मिट्टी में नहीं गया इसलिए वो बना नहीं सकता, ये हमारे गले नहीं उतर सकती, बहुत कठिन काम है। हम तो बनाते हुए देखा है और तुम कहते मिट्टी में घड़ा गया नहीं, वो कुमार ने तो मिट्टी में अपना हाथ घुसेड़ दिया कहता डाल दिया ना कि मिट्टी में हाथ, तो तुम कहते गया नहीं। अच्छा गया तो हम आपसे पूछते हैं कि जैसे मिट्टी में हाथ घुसेड़ दिया ना तो आकाश के जिस प्रदेश में उसका हाथ है उस प्रदेश में मिट्टी है, और जिस प्रदेश में मिट्टी है उस प्रदेश में वो हाथ है। तो मिट्टी और हाथ ये डाले हुए में भी अलग अलग है कि नहीं? ये माताएं बहनें आटा गूंथती है ना, तो गूंथते वक्त इनका हाथ आटे में चला गया तो उसमें हाथ आटा हो गया, आटा हाथ हो गया। क्यों? यदि वो बहन ने रोटी बनाई है और हाथ उसमें प्रवेश कर गया है तो वो हाथ की भी रोटी बन जाना चाहिए थी, अकेले आटे की क्यों बनी? ठीक है, ये एक उदाहरण ही कितना कठिन है, इसलिए कठिन नहीं है कि वो हमारी समझ में नहीं आता, हमारे चित्त को स्वीकार नहीं होता कि कुमार मिट्टी में कैसे नहीं गया, कुमार ने घड़ा कैसे नहीं बनाया। तो उदाहरण समझ में नहीं आएगा तो सिद्धांत कैसे समझ में आएगा? वो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में जाता ही नहीं है। ख्याल में है ना? अभी तो पीछे सिद्ध करे आए ना कि वो उपादान उपादेन भाव से भी करता नहीं है और निमित्त निमित्त भाव से भी करता नहीं है, ये सिद्ध करके आए ना। अब मैं उस कहानी को फिर पूरी दोहराऊंगा नहीं, अभी आप तो ये सुनो। इस कारण द्रव्यांतर रूप से संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना अशक्य होने से अपने द्रव्य और गुणों को उस घट रूपी कार्य में न डालता हुआ वह कुमार परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभाषित नहीं होता, वो कर्ता नहीं है। अरे वो प्रतिभाषित लिखाना है शांति जी, प्रतिभाषित नहीं होता मैंने कर्ता नहीं, पक्की बात है ना। कर्ता हमारे जानने में नहीं आता, ऐसी बात है ना। लेकिन प्रतिभाषित होता है माने ऐसा लगता है नहीं। ये सब में ज्ञान क्या है? सच्चे ज्ञान के अर्थ में है प्रतिभाषित होना, एक गलत जानने के अर्थ में प्रतिभाषित होना नहीं है, है ना। अब इसी प्रकार ये तो उदाहरण हुआ, अब सिद्धांत इसी प्रकार पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म, ये समझ में ना, ये तो हो गए घड़े के स्थान पर। और पुद्गल द्रव्य में और पुद्गल के गुणों में निजरस से ही वर्तते हैं। उसमें आत्मा अपने द्रव्य या गुणों को वास्तव में डालता या मिलाता नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यांतर गुणांतर रूप से संक्रमण होना अशक्य है। ये सिद्धांत है जो यहाँ लाए हुए है ना। द्रव्यांतर रूप से संक्रमण प्राप्त किए बिना अन्य वस्तु को परिणमित कराना अशक्य होने से अपने द्रव्य और गुण दोनों को ज्ञानावानादि कर्म में न डालता हुआ वह आत्मा परमार्थ से उनका कर्ता कैसे हो सकता है? इसलिए वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ है। अब इतनी एक गुंजाइश उनने रख ली। क्या गुंजाइश है? परमार्थ से। किसी ने कल से मेरे से पूछा था, विद्यार्थी ने, कि वो परमार्थ से कहोगे तो इसमें भी चारों नए लगाना पड़ेंगे, फिर निश्चय नहीं की, और जो लगेगा वही लगाना पड़ेगा ना, क्यों? तब मैं पूछता हूँ परमार्थ माने यदि निश्चय नहीं है तो यहाँ कौन सा लगेगा? उन चार में से कोई लगेगा ना। लेकिन परमार्थ से नहीं है, इसमें से एक ध्वनि निकल रही कि कोई अपेक्षा ऐसी भी है कि जिसकी अपेक्षा से जिनवाणी में भी कुमार को घड़े का कर्ता और आत्मा को द्रव्य कर्मों का कर्ता स्वीकार किया गया है। क्या?
वो इतनी बात यहाँ छूट गई। ये परमार्थ से डाल दिया ना, तो मैंने कोई और अपेक्षा ऐसी है कि जिस अपेक्षा जनवाणी में ये लिखा जाता है, कहा जाता है, और ज्ञानी जन भी कहते हैं कि कुमार ने घड़ी को बनाया। और वो कौन सा नय है? अभी अपन ने पढ़ा था, घट व्यवहार नय कहता है कि घटपट रथ कर्म और नो कर्म। कौन सी गाथा है वो? ये आत्मा उनका करता है, कहा था ना। कौन सी नंबर? हाँ, 98 99 स्वामी का था। व्यवहारेण तू आदा करेजी घटपट रथानी दब्बाणी करणानी कम्मानी नो कम्मानी व्यवहानी। ये लिखा ना यहाँ, व्यवहार ने ऐसे कहा है। तो इसको बचाने के लिए उनने परमार्थ से डाला है। इसलिए अपेक्षा लगाना कितनी जरूरी है। यदि ये परमार्थ से नहीं डालते हैं तो फिर वो सर्वथा हो जाता, तो फिर एक गाथा पूरी तरह झूठी हो जाती। अब क्या फर्क पड़ता है इसमें कि जो ज्ञानी ने तो इतनी संभाल के वो बात बोली, और अज्ञानी इतनी बारीक बात को समझ नहीं पाता है, तो वो करता है ही नहीं। किसी भी अपेक्षा नहीं है, सर्वथा अपेक्षा नहीं है। कहनी वो व्यवहार ने, अरे तुम उस न्याय की बात मत करो, वो बात उठाने से ढीली पड़ जाती है। वो किसी भी तरीके से उसका निषेध करने लगता है। तो इसलिए न्याय की परिभाषा में क्या लिखा है? हाँ, किसने क्या लिखा? बोलो, खड़े हो। अनिराकृत प्रतिपक्षा किसने लिखा है? विवेकानंद महातंत्र में किसने? प्रभाचंद्र आचार्य ने। प्रभाचंद्र आचार्य ने प्रमेय कमल मार्तंड में ये लिखा है कि नए की ये परिभाषा है कि अनिराकृत प्रतिपक्षा, के जो प्रतिपक्ष का निषेध नहीं करे, गौण करे। तो गौण का अर्थ क्या है? उसके बारे में चुप रहे। तो इन्होंने परमार्थ से शब्द डालकर व्यवहार नए के पक्ष को गौण रूप से बिना कुछ कहे स्वीकार किया है ना। इस प्रकार इन गाथाओं में यही स्पष्ट किया गया है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता तो उसमें वह कर भी क्या सकता है। अतः आत्मा भी कर्मों में संक्रमित न होने से कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। तो द्रव्य कर्मों की बात है, पर द्रव्यों की, भाव कर्मों की बात यहाँ नहीं है। देखो, जहाँ जो बात हो वहाँ उसी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि सारे तर्क उसी के आधार पर दिए जाते हैं। वहाँ पर और बात पकड़ोगे तो वो तर्क उससे मेल नहीं खाएंगे।